नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम दीप्ति है। और आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का जो सिक्स कक्षा है, जो छठी कक्षा के की जो संस्कृत की बुक है, उसका लास्ट चैप्टर पंचदश पाठ है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षा सत्पुरुषः इव। मतलब वृक्ष जो है सज्जन व्यक्तियों की तरह ही है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी संस्कृत वेदा का सिक्स क्लास का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम व्याकरण के कुछ चैप्टर लेकर आएंगे। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और हमें प्रोत्साहित करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा। स्टूडेंट्स, कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम पंच का लास्ट पार्ट है हमारा चैप्टर पंचदश पाठ है, 15वां पाठ। वृक्षः सत्पुरुषा इव। मतलब जो वृक्ष है सत्पुरुष जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके ही समान है। इव मतलब के समान है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसमें अध्यापक और कुछ बच्चे हैं, और कहीं पर शायद पार्क में या फिर स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं और बात कर रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं पाठ में क्या है। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति। विद्यालय में आयोजित है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनी पश्यन्ति। जो छात्र हैं वो उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति। और शिक्षक के साथ वार्तालाप भी करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण से पर्यावरण को बचाने के लिए के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति। विद्यालय में आयोजित है। छात्राः सभी छात्र ताम प्रदर्शनी पश्यन्ति। उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति। और शिक्षकों के साथ संलाप भी या वार्तालाप भी करते हैं। तो एक जो छात्रा है, इसको पॉइंट किया गया है यहाँ पर, वो बोलती है, श्रीमान हे श्रीमान, अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामि। मैं जीव शास्त्र की पुस्तक पढ़ती हूँ। यत जहाँ पर वृक्षा शुद्धम वायु यच्छन्ति, जहाँ पर बताया गया है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। यच्छन्ति मतलब देते हैं। तो मैंने जीवशाला की शास्त्र की एक पुस्तक में पढ़ा है कि जो वृक्ष है वो शुद्ध वायु देते हैं। तो एक लड़का है, वो बोलता है कि श्रीमन हे श्रीमान, मम माता अपि वदति। मेरी माता ने भी कहा है, ने भी बोलती है, यद कि वृक्षा पूज्या भवन्ति। जो वृक्ष है वो पूजनीय है। मम माता अपि वदति। मेरी माता भी कहती हैं, बोलती हैं, यद कि वृक्ष जो है सभी वृक्ष पूज्या भवन्ति पूजनीय हैं। फिर अध्यापक बोलते हैं उनकी बात सुनकर, प्रिय छात्रा, हे प्रिय छात्रों, सत्यम सच कहा है। वृक्षा शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। जो वृक्ष है वो शुद्ध वायु देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और सभी कुछ देते हैं। सर्वम अपि यच्छन्ति, ये सभी कुछ देते हैं, मतलब फूल वायु भी देते हैं, शुद्ध वायु भी देते हैं, फल भी देते हैं, लकड़ी फूल सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्य, इसलिए वे पूजनीय हैं। तो अभी एक छात्रा फिर से बोलती है कि श्रीमन हे श्रीमान, अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षा सत्पुरुषा संति इति। मैंने एक सुभाषित सुंदर वचन पढ़ा है कि वृक्ष सज्जन व्यक्ति की तरह होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। इति यह। तो क्यों किम एवं, ऐसा क्या। तो अध्यापक बोलते हैं, किम एवं ऐसा क्या। अस्तु ठीक है, तरही तत् सुभाषितम श्रावित। तो उस सुंदर वचन को सुनाओ, श्रावित सुनाओ। अस्तु श्रीमान, ठीक है श्रीमान। मुदिता, इस लड़की का नाम मुदिता है। सुभाषितम श्राव्यति, सुभाषित जो सुंदर वचन है वो सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायंती, और अन्य छात्र भी गाते हैं। तो वो क्या है, वो सुभाषित वचन वचन या फिर गीत यहाँ पर दिया गया है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वाम स्वयमेव आपते। फलाम अन्यपि प्रार्थाये वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति। छाया मतलब छाया करते हैं, अन्यस्य अन्य के लिए, लोग दूसरों के लिए, कुर्वन्ति करते हैं, तिष्ठन्ति बैठते हैं या रहते हैं, स्वयं आपते, आपते होता है बेटा धूप में, गर्मी में, स्वयं धूप में रहते हैं। फलन अपि प्रार्थाए, फल भी दूसरों के लिए, उपकार के लिए होते हैं। प्रार्थाए मतलब दूसरों के उपकार के लिए होते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा, ये वृक्ष सत्पुरुषों के समान ही है। तो यहाँ पर पदच्छेद किया गया है। छायाम अनिश्चय कुर्वन्ति,
छाया अन्यों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आपते, अपने आप, आपते होता है धूप में, बैठते हैं। फलानी अपि प्रार्थाए, फल भी दूसरों के लिए हैं, दूसरों के उपकार के लिए है। प्रार्थना है मतलब दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों पर उपकार के लिए। वृक्षा सत्पुरुषा, ये वृक्ष जो है वो सज्जन व्यक्ति ही हैं। तो अन्य में देखिए, वृक्षा स्वयमेव आपते तिष्ठन्ति, जो वृक्ष है वो खुद तो धूप में बैठते हैं या रहते हैं, किंतु लेकिन अन्य छायाम कुर्वन्ति, अन्यों के लिए, दूसरों के लिए वृक्ष छाया करते हैं। फलानी अपि प्रार्थना यच्छन्ति, फल भी दूसरों को दे देते हैं। अतः वृक्षा सत्पुरुषा एव संति, वह वृक्ष सत्पुरुष ही है, सत्पुरुष जो सज्जन व्यक्ति ही है। तो भावार्थ जो है हमारा सरलार्थ है, सरल सरल अर्थ दिया गया है यहाँ पे। वृक्ष स्वयं सूर्य से आपते तिष्ठन्ति, वृक्ष खुद तो, जो कविता में जो कवि कहना चाहता है वो है कि वृक्ष स्वयं तो सूर्य से आपते, सूर्य के धूप में बैठते हैं या रहते हैं, किंतु लेकिन अनिश्याम, दूसरों को, प्राणिनाम, दूसरे प्राणियों को, छायाम कुर्वन्ति, छाया देते हैं, जो दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानी अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी अपने आप नहीं खाते हैं। अपितु अन्येभ्य एव यच्छन्ति, अपितु अन्य लोगों को ही दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषा एव सन्ति, अतः वे सत्पुरुष पुरुष ही हैं। यतः ये सज्जना भवन्ति, इसलिए जो सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा, वे स्वयं कष्ट सहकर अनिश्याम हितम कुर्वन्ति, अन्यों का, अन्य लोगों का हित करते हैं। जैसे वो धूप में खड़े रहते हैं, उनको कष्ट होता है, वो धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, लेकिन हमें छाया ही देते हैं और दूसरों को वो छाया ही देते हैं, इसलिए वो सज्जन व्यक्तियों के समान है। अगला है बेटा, 10 कूप समा वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदम हृद समा पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुमा। 10 कूप समा, 10 जो यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा, यहाँ इसके, इसमें हम आपको देखेंगे इसका सरलार्थ देखेंगे पहले, सॉरी शब्दार्थ देखेंगे पहले। वापी होता है बेटा बावड़ी या छोटा जलकुंड होता है ना। तो 10 कुओं के समान एक वापी है, एक बावड़ी है, या फिर एक जलकुंड है। 10 वापी समूह, 10 बावड़ियों के समान या 10 कुंडों के समान एक हृदम, हृदम होता है सरोवर। ठीक है, हृदम हो गया सरोवर, वापी हो गया बावड़ी, जल की बावड़ी या फिर जलकुंड, कुंड। 10 हृदम समम पुत्र, और 10 सरोवरों के समान एक पुत्र है। 10 पुत्रों समा द्रुमा, द्रुमा होता है बेटा पेड़, पेड़। ठीक है, 10 सरोवरों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। तो यहाँ पर क्या गया, कहा गया है कि जो 10 कूपम, 10 कूपम समान एक बावड़ी, 10 कुओं के समान एक, 10 जो नलका है उसके समान एक बावड़ी है, जल कुंड है। और 10 कुंडों, जल कुंडों के समान एक सरोवर है, उसके बिल्कुल बराबर है। अगर हम एक सरोवर बनाते हैं और 10 कुंड बनाते हैं तो हमारा वो इक्वल ही प्रकार होगा। 10 हृदम एक, एक पुत्र, एक सरोवर के समान, एक पुत्र है, एक पुत्र 10 सरोवरों के समान है, और 10 पुत्रों के समान ओनली एक पेड़ है। जितना हम, हमें 10 पुत्र मिलकर दे सकते हैं, उससे ज्यादा एक पेड़ दे सकता है, उतना ही हमें एक पेड़ दे सकता है। तो यहाँ पर पदच्छेद देखते हैं। 10 कूपम समा वापी, 10 वापी वापी समा हृदय, 10 हृदम समा पुत्र, 10 पुत्रम समा दुर्मा। ठीक है, अन्वय है 10 कूपम समा वापी अस्ति, 10 कुओं के समान या उसके समान जो अपना अपना जो हमारा जल नलका है उसके समान, हमारा जो कुआं है हमारा उसके समान एक बावड़ी है या जल कुंड है। 10 वापी हृदम अस्ति, 10 वापी हृदम अस्ति मतलब 10 सरोवरों के समान जल, अरे 10 कुओं के समान, जल कुंडों के समान एक सरोवर है। 10 हृदम पुत्र है अस्थि, और 10 सरोवरों के समान एक पुत्र है, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। तो भावार्थ क्या है, 10 कूपै समाना एका वापी भवती, 10 कुओं के समान एक, सेम ही है बेटा, जलकुंड होता है। एवं एव 10 वापिनम समय एक हृदय भवती, और 10 सरोवरों के, 10 बावड़ियों के समान एक सरोवर होता है। 10 हृदय समान है एक पुत्र अथवा पुत्री भवती, और 10 सरोवरों के समान एक पुत्र या पुत्री होती है। तथैव 10 संतानि समय एक वृक्ष मूल्यमान भवती, इसी प्रकार 10 संतानों के समान एक वृक्ष
मूल्यवान होता है। अर्थात एक वृक्ष सर्वाधिक उपकार क्या भवती, अर्थात एक वृक्ष जो है वो सबसे ज्यादा उपकारी होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, इसलिए सभी वृक्षों का रोपण करो, वृक्ष लगाओ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेंजा। अहो येषां वरम जन्मे सर्व प्राण्यो उपजीवनम सुजनस्यैव येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। अहो, अरे यहाँ पर अहो संबोधन वचन है। अहो मतलब येषां वरम जन्मे सर्व प्राणिम उपजीवनम सुजनश्च येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। मतलब हम इसका परिच्छेद देखते हैं। अहो मतलब अ, अरे, येषां वरम जन्मे सर्व प्राणिने उपजीवनम सुजनश्च इव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। तो मतलब उपजीवना का अर्थ होता है मतलब वरम मतलब होता है बेटा, वरम फर्स्ट है हमारा ईशाम वरम, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। जन्म सर्व प्राणी सभी प्राणियों में, उपजीवनस्य सभी प्राणियों पे का जो आश्रय देने वाला है, सुजनस्य उपजीवन आश्रय देने वाला साधन। इव येषाम वे विमुखा, वे मुखा जिससे कोई विमुख नहीं होता है, यान्ति न आर्ति ने मतलब जो आता है, याचक जो आता है उससे कोई भी विमुख नहीं होता है। तो इसका जो सरलार्थ होगा वो होगा बेटा कि यह जो वृक्षों के बारे में दिया गया है कि यह बहुत ही, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। जो वृक्ष हैं उनको हम लिविंग थिंग में मानते हैं कि ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, तो हम उनको लिविंग थिंग में काउंट करते हैं। तो ऐसा जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जो सभी जीवों का आश्रय है, सभी जीव जिस पर आश्रित है, यह सुजनश्य येषां वे विमुखा न यार्थी ने, जो भी यहाँ याचक इसके पास आता है, पेड़ों के पास आता है, वो उससे विमुख नहीं होते, उसको कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। तो अन्वय है, अहो येषां सर्व प्राण्य उपजीवनम जन्म वारम वरम अस्ति। मतलब यह सभी प्राणियों के जीवन में सबसे श्रेष्ठ है। सुनिश्चय इव येषाम अर्थिने विमुखा न यान्ति, जो सबका पालन कारक है, पालन करता है, जिससे कोई भी याचक या मांगने वाला विमुख नहीं जाता है, जिससे सबको किसी न किसी को सब कुछ कुछ ना कुछ सबको दे ही देता है। जैसे किसी को लकड़ी दे देता है, किसी को वृक्ष फल देता है, किसी को पत्ते देता है, किसी को छाया देता है, किसी को फ्रूट देता है ना। ईंधन के लिए लकड़ी देता है, सूख भी जाए तो ईंधन के लिए लकड़ी देगा, फर्नीचर के लिए लकड़ी देगा, घर बनाने के लिए लकड़ी देगा। तो वृक्ष हमेशा कुछ ना कुछ देता ही रहता है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, भावार्थ में क्या है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठम अस्ति, कि अरे ये वृक्षों का, इन वृक्षों का जन्म सबसे श्रेष्ठ है। यत यत एतेषां जन्मे सर्वेषां जीवन नामने उपकाराय भवति, ये सभी जीवों इनके जन्म से सभी जीवों पर उपकार होता है। यथा सजनेभ्यः जनानां निराशा न भवति तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थीनां जनानां निराशा न भवति। जिस प्रकार सज्जन लोगों के पास से किसी को निराशा नहीं होती है, कुछ ना कुछ वो भी उनको दे ही देते हैं, हेल्प दे ही देते हैं, उसी प्रकार वृक्षों के समीप आने वाले जो याचक हैं उनको भी निराशा नहीं होती है। तेषाम आशा अनुरूपम वृक्षाम तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छाया च यच्छन्ति, उनके आशा के अनुरूप वृक्ष उनको फल फूल छाया दे ही देते हैं। अगला है बेटा, नेक्स्ट है, प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः प्रोपकाराय दुहन्ति काव्य प्रोपकाराय इदम शरीरम। तो यहाँ पे प्रोपकार के लिए ही फलन्ति फलते हैं, मतलब लगते हैं, वृक्षा वृक्ष फल देते हैं। प्रोपकाराय प्रोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, बहती मतलब बहती हैं। प्रोपकाराय दुहन्ति मतलब दूध देना, गावे मतलब गाय। प्रोपकाराय इदम शरीरम, प्रोपकार के लिए ही यह, इदम मतलब यह, शरीरम शरीर है। तो यहाँ पर पक्षी देखते हैं, प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षाः प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः प्रोपकाराय दुहन्ति गावः प्रोपकाराय इदं शरीरम। अन्वय दिया गया है बेटा, वृक्षा प्रोपकाराय फलन्ति, जो वृक्ष है वो प्रोपकार के लिए ही फल देते हैं। नद्य प्रोपकाराय वहन्ति, नदी प्रोपकार के लिए ही बहती हैं। गावे प्रोपकाराय दुहन्ति, जो गाय है वो प्रोपकार के लिए ही दूध देती हैं। प्रोपकाराय इदम शरीरम अस्ति, प्रोपकार के लिए ही यह शरीर बना है। भावार्थ है जो कवि कहना चाहता है वो है, वृक्षस्य फलानि अन्य खादन्ति, वृक्ष के फल अन्य लोग खाते हैं, न तो वृक्ष स्वयं खादति, वृक्ष खुद नहीं खाता है, इसलिए वो परोपकार है, दूसरों पर उपकार करता है। नदीनाम जलस्य उपयोगम
अपि अन्य प्राणिनः कुर्वन्ति। नदियों के जल जो बहता है नदी, उसका जल का भी उपयोग अन्य प्राणी करते हैं, अन्य जीव करते हैं। गावे अपि अनिशाम कृते एव दुग्धम यच्छन्ति। गाय भी अन्य लोगों के लिए ही दूध देती है, अन्यों के खुद नहीं पीती है तो अपने बछड़े को पिलाएगी, या फिर हम सब जो और अन्य जो लोग हैं वो उसको दूध को पीते हैं। एवमेव अस्माकं जीवनम, इसलिए ही हमारा जो जीवन है वो भी अनिशाम उपकाराय भवतु, अन्य दूसरों के लिए उपकार के लिए ही बना है। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लके दारू भी धन्या मही रूहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिने। पुष्प होता है बेटा फूल, पत्र हो गया पत्ते, फल फल जो फ्रूट्स होते हैं, छाया छाया हो गई, मूल होता है बेटा जड़, मूल का अर्थ है जड़, वल्लक्य होती है हमारी छाल, पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको हम वल्लक्य बोलते हैं। ठीक है, दारूही मतलब लकड़ी। धन्या मही रूहा ये शाम, धन्या विमुखा ये शाम विमुखा यान्ति नार्थिने। तो मही रूहा हो गए बेटा वृक्ष, ठीक है, विमुखा नहीं होते, यान्ति नार्थिना, आर्थिन मतलब नार्थिना जो मांगने वाले याचक। ठीक है, इसमें हम पक्षे देखते हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लभ दारूभी धन्या मही रूहा येषाम विमुखा यान्ति न अर्थिने। तो अन्वय है, येषाम पुष्प पत्र फल छाया वल्लभ दारूभी अर्थिने विमुखा न यान्ति ते महिरुहा धन्या संति, मतलब वे धन्य हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फूल पत्ते फल छाया जड़ और छाल और लकड़ियों से जो याचक है उनको विमुख, उनसे विमुख नहीं होते हैं, उनको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, ऐसे महिरूहा, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। तो ऐसे वृक्ष धन्य हैं जो जो याचक होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको उनकी आशा के अनुसार जो फूल लेने आता है उनको फूल देते हैं, जो फल लेने आया उनको फल देते हैं, जो पत्ते लेने आया उनको पत्ते देते हैं, जो लकड़ी लेने आए उनको लकड़ियां देते हैं, जिनको जिसको छाया चाहिए धूप से बचने के लिए उनको छाया देते हैं। ऐसे जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं। तो भावार्थ क्या है, प्राणी ने वृक्षात पुष्पाणि पत्राणि फलानि छाया मूलानि बल्कानि काष्ठकानि च प्रापन्ति। जो लोग हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, वो वृक्षों से फूल पत्र पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वम अपि प्राणिना कृते एव अस्ति। अर्थात वृक्ष के लिए जो कुछ भी है, वृक्ष के पास जो कुछ भी है, पार्श्व मतलब पास, वृक्ष के पास कुछ जो कुछ भी है वो सब हम दूसरे प्राणियों के लिए ही है। वृक्षा कदापि याचकान निराशान न कुर्वन्ति। जो वृक्ष है वो कभी भी याचकों को, मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं, अतः वृक्षा धन्या सन्ति, इसलिए वृक्ष धन्य है। नेक्स्ट है बेटा, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय संताम विभूति है। तो पिबंती पीते हैं, नद्य नदी, स्वयमेव नाम है मतलब अपना जल खुद नहीं पीती हैं, स्वयं न खादंती फलानी वृक्ष, जो वृक्ष है वो खुद से अपने फल नहीं खाते हैं, नादंती सस्य खलम वही राहा वरीराहा। तो जो बादल हैं, वारीवाह मतलब पानी को रखने वाले, अपने पास कौन से होते हैं, बादल होते हैं, बादल जो पानी बरसाते हैं वो अपनी जो फसल है, सस्यम होती है फसल या अनाज, जब पानी बरसाते हैं उससे अनाज उत्पन्न होता है, हरी भरी होती है भूमि हमारी, सस्य श्यामलाम है ना, श्यामलाम। तो उसको वो खुद नहीं खाते हैं, वो अपने लिए औरों के लिए पानी बरसा रहे हैं, कि पानी बरसा रहे हैं, अनाज उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हम खा रहे हैं, वो बादल नहीं खाने आते हैं, तो वो भी परोपकार कर रही है, परोपकार है संतान विभूति है। तो जो विभूति होते हैं बेटा संपत्ति धन है ना, तो संतान मतलब सज्जनों का, तो सज्जनों की जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए ही होती है। मतलब नदी के पास क्या संपत्ति है, उसका जल है, वो खुद नहीं पीती, औरों को दे देती है। फलों के पास उनकी संपत्ति है, जो वृक्ष जो फल है या फिर लकड़ी है, छाया है, वो सब दूसरों को दे देते हैं, है ना। और ऐसे ही जो बादल हैं वो बरसते हैं, अनाज उत्पन्न होता है, वो खुद नहीं खाते हैं, उसको दूसरों को दे देते हैं। तो जो भी संत लोग हैं, वृक्षों को यहाँ पर सज्जन कहा गया है, जो सज्जन लोग हैं या सज्जन वृक्ष हैं, उनका सब कुछ, उनकी जो संपत्ति है विभूति है मतलब संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। पद छेद हो जाएगा बेटा, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव एव न अम्भे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यम खलु वाही वारी वाहा परोपकाराय संताम विभूति।
अन्वय देखेंगे, ये दोनों सेम है। अन्वय देखेंगे, नद्य अम्बे स्वयं एव न पिबंती, जो नदी है वो अपने जल को खुद से नहीं पीती है। वृक्षा अपि फलानी स्वयं न खादंती, वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं खाता है। वही रहा, जो बादल है वो भी अपने अनाज को खुद नहीं खाते हैं। संताम विभूते परोपकाराय भवंती, इसलिए यत मतलब इसलिए जो संतों की जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए ही होती है। भावार्थ देखेंगे, नद्य स्वयं जलम स्वयं न पिबंती, जो नदी है वो अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, अपितु अनिशाम उपयोगाय यच्छन्ति, इसलिए अपितु अन्य को उपयोग के लिए दे देती है। एवमेव एवं एव वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, इसी प्रकार वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, मेघा भी जल बरसाते हैं, किंतु वृष्टाया उत्पन्नम सस्यम स्वयं न खादति, लेकिन बारिश से उत्पन्न हुए अनाज को या फसल को खुद नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण सज्जनानाम संपदे अपि परोपकाराय भवन्ति, इस प्रकार से अनेक प्रकार से सज्जनों की पूरी संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे हमारा है वयम शब्दार्थान जानी में, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। आपते, आत पे होता है सूर्यताप धूप में। प्रार्थाय अनेश्याम, दूसरों के उपकार के लिए। सत्पुरुषा सज्जना सज्जन लोग। वापी दीर्घिका बावड़ी, जो स्टेप वेल्स होते हैं। हृदम सरोवर तालाब या झील। द्रुमे वृक्ष पेड़। वरम श्रेष्ठ। अर्थिन प्राप्तुम, प्राप्त करने के इच्छुक जो होते हैं, प्राप्तुम इच्छुका। बहंती प्रभवंती बहती है। वल्लक, पेड़ की छाल। विशेष त्वक, दारूही काष्ठे लकड़ियों से। महीरुहा वृक्ष ट्रीज। अम्बे जलम। वारीवाहा मेघ या बादल क्लाउड्स। विभूतियां समृद्धियां, समृद्धियां या फिर संपत्तियां। ठीक है, तो हम इसका जो अभ्यास कार्य है, ठीक है, हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये है बेटा, वयम अभ्यासम कुर्मः। पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। तो पाठ में लिखे गए सुभाषित जो स्वर हैं उनको पढ़ो, उनको उनको रीड करो, लिखो और याद करो। ठीक है, ये हम जो भी हमें दिए गए हैं उनको हमें याद करना है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव अम्बे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यः खलु वाहिराः परोपकाराय संतां विभूतयः। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट है, वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं कहाँ पर बैठते हैं, कहाँ पर रहते हैं। औरों को तो छाया देते हैं लेकिन वो धूप में रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आत पे। आत पे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा 10 ख, प्रोपकाराय का वहंती, प्रोपकार के लिए क्या बहती हैं, नदियां बहती हैं, तो नद्य प्रोपकाराय वहंती। 10 स्म किम भवति, 10 का भवति, 10 जलकुंडों के समान क्या होता है, एक सरोवर होता है, तो हृदय, 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 इसका आंसर ये है बेटा यहाँ पर। ठीक है, हृदय। अगला है सत्पुरुषा इव के संति, सत्पुरुष किसके समान होते हैं, सत्पुरुष के समान कौन होता है, वृक्ष, है ना, तो वृक्षा सत्पुरुषा इव संति। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, जो मांगने वाले हैं किससे विमुख नहीं जाते हैं, मतलब बिना खाली हाथ नहीं जाते हैं। वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य, वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानी, खुद के फल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर अधो नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। नद्य किम न पिबन्ति, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, नद्य जलम न पिबति। नद्य स्वयमेव अपना, अम्ब वर्ड यूज हुआ था, या फिर जलम न पिबंती भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लेकिन अगर हम पाठ के आधार पर इन्होंने बोला है तो यहाँ पर आ जाएगा स्वयमेव अम्ब
न पिबंती। अगर आप यहाँ पे जलम लिखा होगे तो लिख के आओगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वृक्षा असमभ्यम असमभ्यम किम किम यच्छन्ति। हाँ, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षा असमभ्यम किम किम देते, क्या क्या देते हैं, फलम, पुष्पम, छाया, और क्या देते हैं, छाया देते हैं, मूल देते हैं, मूला एंड वल्लका, है ना, छाल था, वल्लका, दारुम च यच्छन्ति। यच्छन्ति योगा यो लिख देंगे, किम किम की जगह पे हम यहाँ पे फलम पुष्पम छायाम मूला वल्लका लिख देंगे। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इदम शरीरम प्रोपकाराय प्रोपकाराय अस्ति। ठीक है। 10 पुत्र समा का 10 पुत्रों के समान क्या है, 10 पुत्रों के समान एक ट्री था, एक पेड़ था, तो 10 पुत्र समा एक है द्रुमा। द्रुमा, यहाँ पर उसमें जो आपका जो बुक है उसमें द्रुमा वर्ड यूज हुआ है, या फिर आप लिख सकते हैं वृक्षा भवती। ठीक, नेक्स्ट है, केसां विभूते प्रोपकाराय भवन्ति। संतां विभूते, संतां विभूतियां होती है बेटा, संपत्ति है ना, किसकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है, संतान विभूतिः परोपकाराय भवंती। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर में ओनली केसाम की जगह संताम संताम लिखना है, और सारा का सारा सेंटेंस यो का यो रहेगा। यहाँ पर भी कै की जगह द्रुमय या वृक्षा आ जाएगा, किमर्थम में प्रोपकाराय आ जाएगा, किम किम में फलम पुष्पम छायाम मूलाम वल्लका आ जाएगा, किम ना किम की जगह स्वयमेव अम्बः आ जाएगा। अनिश्चय छायाम के कुर्वन्ति, अन्यों के लिए छाया कौन करता है, वृक्ष करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अनिश्चय छायाम वृक्षः कुर्वन्ति। नेक्स्ट है बेटा, पट्टिकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तिष्ठन्ति सृजनशैव विभूतिय वृक्षा फलानि 10 पुत्र परोपकाराय। फर्स्ट हमें करके दिखाया गया है, यहाँ पे आएगा इसका आंसर, छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आपतो, कि तिष्ठन्ति है ना, क्योंकि यहाँ पे कि छाया अन्य को के लिए करते हैं और खुद अपने आपते आत पे मतलब धूप में बैठते हैं। फल्यान अपि प्रार्थाय डैश सत्पुरुषा इव। तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्षः सत्पुरुषा इव। वृक्ष जो है वो सत्पुरुष, ये फल दूसरों के उपकार के लिए होते हैं, तो वृक्षा सत्पुरुषों के समान है। 10 हृदय समः पुत्र समो द्रुमः। 10 हृदय समः पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, और 10 जो सरोवर है वो एक पुत्र के समान है, और जो 10 पुत्र हैं 10 पुत्र समो एक, समो धर्मा मतलब एक पेड़ है। डैश ये शाम वही विमुखा यान्ति नार्थिना। तो यहाँ पे आ जाएगा सुजनशेव, सुजनशेव। नेक्स्ट है डैश इदम शरीरम प्रोपकाराय, इदम शरीरम प्रोपकार के लिए, प्रोपकाराय यह शरीर है। अगला है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। फल नहीं खाते हैं खुद से वृक्ष। परोपकाराय संततम संताम विभूति संपत्ति। परोपकार के लिए ही संतों की संपत्ति है विभूतियां, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानां विभक्तिम निर्देशन्तु। जो मोटे अक्षर दिए गए हैं पदों में, उनके विभक्तियां लिखनी है। जैसे वृक्षा अन्यस्य कृते छाया कुर्वन्ति, वृक्ष अन्यों के लिए छाया करते हैं, छाया देते हैं। तो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्ता ने कर्म को छाया, दूसरों को छाया देते हैं। ठीक है। वृक्षा प्रार्थाय फलानि यच्छन्ति, तो ये हमारी जो वृक्ष हैं दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीय भी है, लेकिन हम इसका अर्थ देखेंगे। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, तो ये द्वितीय विभक्ति होगी, दूसरों को। ठीक है। वृक्षा सत्पुरुषा इव संति, जो वृक्ष हैं वो सत्पुरुष ही होते हैं, प्रथमा विभक्ति। ध्रुव में 10 संतान समः भवति, जो वृक्ष है जो वो 10 संतानों के समान होता है, ध्रुमः प्रथमा विभक्ति हो गई। वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छन्ति, वृक्ष जो है प्राणियों को के लिए काष्ठानि, जो लकड़ी है वो देते हैं। तो यहाँ पे आ गई चतुर्थी। नद्या जलम स्वयमेव न पिबन्ति, जो नदी है वो अपना जल खुद नहीं पीती है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है सज्जना नाम, संजना नाम संगति करो, तो सज्जनों की संगति करो करो, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। इस चैप्टर के बाद बेटा हम विभक्तियां ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वहां पर अच्छे से हम इनको समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए उनको आप द्विवचन बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप लिखो। ठीक है। यहाँ पर वृक्ष का दिया गया है वृक्षो वृक्षः, ऐसे ही मेघ का हो जाएगा मेघौ, मेघा, हृद, हृदौ, हृदा। सत्पुरुष का हो जाएगा सत्पुरुषौ, सत्पुरुषः। छाया का हो जाएगा छाये, छाये, छाया, छाया। वापी का हो गया वाप्यो एंड वाप्य, वाप्य। नदी का हो गया नद्यो, नद्या, नद्य, नद्या होता है बेटा, नद्या नहीं होता है। नद्य, शरीरम, शरीरे एंड शरीराणि, शरीराणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अगला है अधोलिखितानां पदानां परस्परम समुचित मेलनं कृत्वा कै किम ददाति इति लिखन्तु, कि नीचे दिए गए उचित पदों को मेल कर कर कि क्या कौन क्या देता है यह लिखो। जैसे लिखा गया है वृक्ष दुग्धम, नहीं, वृक्ष शुद्धम वायुम ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। तो गौ, गौ गौ क्या देती है हमें, दुग्धम देती है। गौ दुग्धम
ददाती, हमें ओनली ददाती वर्ड यूज कर देना है इनको मिल करके। सूर्य, सूर्य क्या देता है हमें? विद्या, सुधवायु, जलम, तापम, प्रकाशम। प्रकाशम प्रकाश देता है, प्रकाशम ददाती। नेक्स्ट है नदी, नदी हमें जलम जल देती है, जलम ददाती। अग्नि, अग्नि, अग्नि हमें ताप देती है, गर्मी, तापम ददाती। शिक्षक है, हमें विद्या देते हैं, विद्याम ददाती। नेक्स्ट है अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापदों में लट लकार का प्रथम पुरुष लिखो। कैसे चलता है? तीतयान्ति भवति भवते भवन्ति, अस्ति स्थे सन्ति, करोति कुरुते कुर्वन्ति, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। तो ये हमारे क्या है? तीतयान्ति हमारे इसका ट्रिक होती है। तो तिष्ठन्ति का हो जाएगा तिष्ठति, ती लगा देंगे, धातु जो लगा के उसके ऊपर ती लगा देंगे, तिष्ठति। फिर इसमें आ जाएगा तिष्ठते है, तिष्ठते, तिष्ठन्ति हमें दिया ही गया है, यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हैं, तिष्ठन्ति। फलंती, फलंती है फलम, फलती, फलती, फलते, फलंती। तीते अंत ही लगा देंगे सबके पीछे। यान्ति, याति, यातः, यान्ति। पिबन्ति, पीबती, पीबतः, पिबन्ति। खादन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति। नेक्स्ट बेटा योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में हमें पहेलिका दी गई है, एक पहेली दी गई है। वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षीराजय, त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघ है। ये वृक्षों पर निवास करने वाला है लेकिन पक्षीराज नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी है लेकिन शंकर जी नहीं है, शिव शिव भगवान शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी, पेड़ों की छाल से वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है। जलम च विभिन्न घटों न मेघ है, जल को धारण करने वाला है लेकिन ना तो घड़ा है और ना ही मेघ है, बादल है। तो ये हमारी पहेली है, क्या होता है वो? नारियल, कोकोनट जिसको बोलते हैं, नारियल। तो यहाँ पर आपका जो